जब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा उसके साथ और समर्थन हमारा रहेगा। गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा पर पिछले काफी समय से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन दिया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को रखा। इसके लिए लोगों ने भी उनका धन्यवाद और सम्मान किया। गुरुग्राम में अहीर समाज के लोग पिछले कई दिनों से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, इस मांग को लेकर धरना जारी है। इस कड़ी में अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गुरुग्राम के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस धरने को अपना समर्थन दिया कि यादव एक मार्शल कौम है और ये यादव का हक बनता है। अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, इससे लग रहा है कि ये आंदोलन सक्रियता से मजबूत होता जा रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग पिछले काफी समय से चल रही है, लेकिन इस समिति के लोगों ने मुझे इसकी जानकारी दी तो मैंने उनसे वादा किया था कि संसद के मार्फत उनकी मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा और उसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग संसद में रखी। उन्होंने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है कि ऐसे रणबांकुरों ने जो शहादत दी है, उस शहादत को अहीर रेजिमेंट का गठन करके उन्हें सम्मान दिया जाए। उसके लिए आंदोलन एक माध्यम है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था के अंदर एक शांतिपूर्ण आंदोलन, और वो आंदोलन कमेटी के इस नेतृत्व में आंदोलन बना है, तो मैं सबसे पहले तो कमेटी को बधाई। दूसरा, मैं पूर्णतः इस मांग का समर्थन करता हूँ। संसद के अंदर भी मैंने सरकार से आग्रह किया कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो, और आगे भी जब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा तब तक हमारा पूरा साथ और समर्थन है। ये जो कमेटी की ओर से ये मांग आई है उसके साथ और समर्थन हमारा रहेगा। एक बहुत लंबा इतिहास, देश की रक्षा और सुरक्षा में बलिदान और कुर्बानियों का इतिहास अहीर समाज का और अहीरवाल क्षेत्र का रहा है, और आज आवश्यकता है कि देश की सरकार इस मांग को माने और कंधे पे जो वो बलिदान और कुर्बानियों की जो दास्तां और कहानी है, उसका शौर्य कंधे तक भी पहुँचे। तो ये पूर्णतः जायज़ मांग है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। साथ में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी मैं लेके आऊँगा इसमें संसद के अंदर। इनके ये अहीर आपने यहाँ पे हमने धरने पे एक फैसला लिया है कि यहाँ पे कोई राजनीति की बात, अब मैं यहाँ पे राजनीति की बात, ये यहाँ धरने पे केवल अहीर रेजिमेंट की बात करेंगे, बाकी कोई राजनीति की बात हम सुबह शाम आपसे करते हैं। हम हमेशा जो है, जैसे मैंने कहा कि आज ये धरना सर्वोपरि है, अहीर रेजिमेंट की मांग सर्वोपरि है, बाकी सारी बातें जो है आगे हो सकती हैं। आपने कहा कि किसी पार्टी की क्या व्यवस्था रहेगी, हमारी क्या रहेगी। इस आंदोलन के हमारी भूमिका समर्थन की है। इस आंदोलन का नेतृत्व ये जो कमेटी है, कमेटी कर रही है। इस आंदोलन का नायक और हीरो कोई व्यक्ति ना होके वो अहीर सैनिक है जिसने अपनी कुर्बानी दी रेजांगला से लेकर 1857 की क्रांति तक। वो इस आंदोलन का नायक है, वो अहीर सैनिक किसान का हीरो है, और हम लोग सभी इसके समर्थन में हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मैं स्वयं हूँ व्यक्तिगत रूप से, हमारी भूमिका पूर्णतः समर्थन के रूप में। देश की अलग और हर चुनाव अलग होता है। हरियाणा में लोकसभा में एक तरफा भाजपा जीती, लेकिन उसके बाद विधानसभा में अटक गई। पंजाब में आम आदमी जीती, लेकिन आम आदमी की सारी सीटों की जमानत जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि नोएडा की सीट, जो दिल्ली से सटी हुई सीट, नोएडा की सीट, उस पर भी आम आदमी पार्टी मात्र कुछ 100 वोट पे अटक गई। तो हर प्रदेश, हर चुनाव में अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। तो अभी मगर मैंने जैसे कहा कि अब राजनीति के सवाल दोबारा ना शुरू करें, बार बार मैं ये आग्रह। वहीं इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह समेत कई नेता भी इस धरने को अपना समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में इस बार अहीर समाज आर पार की लड़ाई में नजर आ रहा है। अहीर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चा के सदस्य मनोज यादव की माने तो भारतीय सेना में जब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। ये जो बात है, क्योंकि ये किसी
व्यक्ति की या किसी पार्टी की मांग नहीं है। ये हमारे छत्तीस बिरादरी ये जानती है कि यादव एक मार्शल कौम है और ये यादव का हक बनता है और इस हक के लिए सभी छत्तीस बिरादरी के समर्थन भी हमें मिल रहा है और छत्तीस बिरादरी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। आज हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह जी, नारनौल से पूर्व विधायक राव नरेंद्र जी, गुड़गांव से पूर्व विधायक सुखबीर कटारिया जी, राव धर्मपाल जी के बेटे वीरेंद्र जी और अपने नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी, केएल यादव जी, अमित यादव जी, वर्धन यादव जी और तमाम कांग्रेस के गुड़गांव के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष सुधीर चौधरी पटौदी से भी पूरा कांग्रेस का समर्थन आज हमें मिला है। और बिल्कुल जो माननीय दीपेंद्र जी ने कहा है कि मैं एक प्राइवेट ऑडियंस लाके 23 तारीख को भी आऊंगा और तब तक मैं पार्लियामेंट में प्राइवेट ऑडियंस दे दूंगा इस मांग को। भाई हमें जो उम्मीद है, क्योंकि हम सरकार में सांसद हैं, उनसे भी हम मिले थे तो अरविंद शर्मा जी ने भी, रमेश कौशिक जी ने भी, चौधरी धर्मवीर जी ने भी और राव इंद्रजीत ने जी भी, सभी सांसदों ने यही आश्वासन हमें दिया है कि हम इस मांग को प्रबलता से उठाएंगे, रक्षा मंत्री से बात करेंगे और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये मांग हमारी जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है, अब इस आंदोलन को हम पूरे देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे और पूरे देश से हाई रेजिमेंट की मांग उठेगी और निश्चित रूप से हमें मांग मिल के रहेगी।